हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर साइंस लर्निंग सीरीज़। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। इसके 6 टाइप होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए अब हम इन्हें आगे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म आ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। इसका जनरल फॉर्म A+B=AB होता है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हो गए और ये मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो वाटर एक नया प्रोडक्ट है। तो जो वाटर बना इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स जब मिले तो उन्होंने वाटर बनाया। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब जब एक कंपाउंड टूटकर, इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि टूटता है और टूटने के बाद एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म आप देख सकते हैं, AB=A+B। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस प्रकार की रिएक्शन हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट की मदद से हो सकती हैं। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A more reactive element displaces a less reactive element from its compound. जब एक या एक से अधिक रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म है A+BC=AC+B। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जिंक दिया गया है और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिप्लेस कर देता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। आप यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो वह वाटर के फॉर्म में होती है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन ऑन हीटिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है और उसको हीट दी जाती है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसे बताया गया है जिंक जो होता है वह ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये कॉपर को कॉपर से ही डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए आप चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू कंपाउंड एक्सचेंज आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इट मीन्स जब दो कंपाउंड के आयंस आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म AB+CD=AD+CB होता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। AgNO3 जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आप यहाँ सब देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड, इनके आयंस एक्सचेंज होते हैं और इस रिएक्शन का सफ़ेद रंग AgCl प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन। मतलब जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू कॉपर प्लस H2O। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। देखिए जैसा कि इसमें अपन को दिख रहा है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन दैट रिलीजेस
हीट। जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + हीट। ये जो CH4 मीथेन गैस है, इसके जलने पर हीट निकलती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। A reaction that absorb heat। इसका एग्जाम्पल है CaCO3 + हीट = CaO + Ca2। यहाँ रिएक्शन को चलाने के लिए हीट दी जाती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसमें आपको क्विक रिवीजन भी करा देते हैं। चलिए जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो थी, इसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एक कंपाउंड टूटकर कई प्रोडक्ट बनाता है। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 कंपाउंड के आयंस अपनी जगह बदलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ डेफिनेशन है, कोरोजन, रस्टिंग और रेंसिडिटी। ये सब एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये तीनों जो हैं स्लो केमिकल चेंजेस हैं जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, corrosion is the gradual destruction of a metal due to chemical reactions with substances present in the environment such as oxygen, moisture, acid or salts. It means corrosion एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स धीरे धीरे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन करके खराब होने लगते हैं। ये रिएक्शन ऑक्सीजन, मॉइस्चर यानी नमी, एसिड या सॉल्ट के कारण होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब किसी धातु के ऊपर वाली सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है उसे कोरोजन कहते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। कोरोजन ऑफ एन आयरन गेट, लोहे के गेट पर जंग लगना। कोरोजन ऑफ ब्रिज, पुल या ब्रिज का धीरे धीरे खराब होना। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं। कोरोजन से मेटल कमज़ोर हो जाता है, जिसमें मशीन और स्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचता है और इससे इकोनॉमिक लॉस यानी आर्थिक नुकसान भी होता है। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन इन विच आयरन रिएक्ट एंड विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इन फॉर्म अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। रस्टिंग कोरोजन का ही एक स्पेशल टाइप है जो सिर्फ आयरन यानी लोहे में होता है। जब आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है तब एक रेडिश ब्राउन पदार्थ बनता है जिसे रस्ट या जंग कहते हैं। रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल, लोहे की कील पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ एन आयरन बाइसिकल, पुरानी साइकिल पर जंग लग जाना। इसकी केमिकल इक्वेशन होती है, यहाँ पर आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिलकर रस्ट बनाते हैं। देखिए आयरन Fe, ऑक्सीजन O, वाटर H2O, ये सब मिलकर रस्टिंग तब होती है जब लोहा लंबे समय तक नमी वाले हवा के संपर्क में रहता है, इसे हम रस्टिंग कहते हैं। अब बारी रेंसिडिटी, वह प्रोसेस है जिसमें फूड में मौजूद फैट और ऑयल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाते हैं। इससे खाने का टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाते हैं। खाना बदबूदार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड रिजल्टिंग इन एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। स्टेल पोटैटो चिप्स, मतलब पुराने पोटैटो चिप्स का खराब हो जाना। समोसा, कचौरी या बटर, रेंसिड बटर और रेंसिड कुकिंग ऑयल, मतलब पुराना कुकिंग ऑयल या पुराना बटर। इससे कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंशन, फूड को एयरटाइट कंटेनर में रखें।
और नाइट्रोजन गैस से पैकेट बनाए जाते हैं ताकि जो पैकेट बंद सामान होता है वो खाने के लिए ठीक रहे और वह ख़राब ना हो। फूड को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक चले। तो चलिए जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है कोरोजन, मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना। फिर है रस्टिंग, आयरन पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण जंग लगना। फिर है रेंसिडिटी, फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन होकर खराब हो जाना। याद रखिए, रस्टिंग सिर्फ आयरन में होती है जबकि कोरोजन अन्य मेटल्स में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 के बारे में समझा। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। ये उसके आगे के टॉपिक्स थे, ये भी इम्पोर्टेंट है और इनको आपने समझा। ये एग्ज़ाम्स में आते हैं और पूछा जाता है, इसलिए इसको सिर्फ आपको एक बार देखने की ज़रूरत है और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो याद रखिए, आयरन को बारिश में अकेला मत छोड़ना, वरना वो भी रस्ट होकर ओल्ड मॉडल बन जाएगा। और रेंसिडिटी से बचने के लिए अपने चिप्स और स्नैक को संभाल कर रखो, वरना वो भी बोलेंगे हमारा टेस्ट अब पहले जैसा नहीं रहा। केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे चेंजेस को समझने का तरीका है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको अगर तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी। और मिलते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।